नमस्कार। कभी कभी जिंदगी की बड़ी बड़ी लड़ाइयों के जवाब हमें हजारों साल पुरानी कहानियों में मिलते हैं। तो चलिए आज भगवद गीता की दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन ग्रंथ आज की चुनौतियों से निपटने में हमारी कैसे मदद कर सकता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है ना। जब कोई ऐसा मुश्किल फैसला लेना पड़ता है जहां हर रास्ता ठीक नहीं लगता। और ये उलझन तब और बढ़ जाती है जब बात परिवार की हो या किसी नैतिक दुविधा की। तो हमारी कहानी का मंच है एक रणभूमि, एक योद्धा की ऐसी ही उलझन जहां कर्तव्य और भावनाएं आमने सामने खड़ी हैं। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान है और महान योद्धा अर्जुन के सामने कौन खड़ा है? कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही रिश्तेदार, उनके अपने गुरु। ये देखकर तो उनका दिल बैठ जाता है और वो मशहूर गांडीव धनुष वो भी उनके हाथों से फिसलने लगता है। लड़ने का जो संकल्प था ना, वो एकदम से टूट जाता है। मोह और दुख उन पर इतने हावी हो जाते हैं कि वो हथियार डाल देते हैं, कहते हैं मैं नहीं लड़ सकता। और बस यहीं से, इसी पल से उस ज्ञान का उदय होता है जिसकी बात हम आज करने वाले हैं। तो अर्जुन की इस उलझन के बीच उसी रणभूमि में एक संवाद शुरू होता है, और यही वो संवाद है जिसे हम सब भगवद गीता के नाम से जानते हैं। तो आखिर ये श्रीमद् भगवद गीता है क्या? असल में ये महाभारत का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये एक बातचीत है, एक परेशान अर्जुन और उनके सारथी भगवान कृष्ण के बीच, और कहते हैं कि इसमें इंसान की हर मुश्किल का हल छिपा हुआ है। अब आते हैं गीता के सबसे जरूरी सबक पर। यह है कृष्ण की वो सलाह जो सदियों से हमारा मार्गदर्शन कर रही है। तो कृष्ण अर्जुन को उनका कर्तव्य याद दिलाते हैं और एक ऐसा श्लोक कहते हैं जो शायद हम सब ने कभी न कभी सुना ही होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। चलिए जरा ठहर कर इसके गहरे मतलब को समझते हैं। तो क्या मतलब है इसका? बहुत सीधा सा मतलब है, हमारा हक, हमारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, अपने काम पर है। उस काम का नतीजा क्या होगा, फल क्या मिलेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। पर हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं कि काम ही ना करें। मतलब कृष्ण की सलाह एकदम साफ है, काम करो, अपना 100% दो, पूरी लगन से करो, लेकिन उस काम के नतीजे से खुद को आज़ाद रखो। बस यही है वो सिद्धांत जिसे निष्काम कर्म कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये हजारों साल पुरानी बात आज हमारे लिए कैसे मायने रखती है, हमारी अपनी जिंदगी की लड़ाइयों में ये कैसे काम आ सकती है। देखिए, गीता हमें बताती है कि ये युद्ध सिर्फ बाहर कुरुक्षेत्र में ही नहीं लड़ा जा रहा था। एक युद्ध हम सबके अंदर भी चलता है। कौरव कौन है? वो हैं हमारी सारी नेगेटिव आदतें, हमारा गुस्सा, जलन, लालच, धोखा। और पांडव वो हैं हमारी अच्छी आदतें, हिम्मत, अनुशासन, दया और फोकस। और इस अंदरूनी लड़ाई में कृष्ण का क्या रोल है? कृष्ण हमारी अपनी समझ, हमारी बुद्धि है, वो आवाज जो हमें सही गलत का फर्क बताती है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को रास्ता दिखाया, वैसे ही हमारी बुद्धि हमारी अच्छी आदतों को जीत की राह दिखा सकती है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और देखते हैं कि इस ज्ञान को हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब एक प्रैक्टिकल टूल की तरह। इस पूरी सीख को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, किसी भी सिचुएशन में ये पहचानिए कि हमारा असली कर्तव्य क्या है, हमारा सही काम क्या है। दूसरा स्टेप, जो भी काम है उसे पूरी लगन और फोकस के साथ कीजिए। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, नतीजे की चिंता छोड़ दीजिए। तो एक तरह से देखें तो भगवद गीता हमारी जिंदगी के नक्शे में एक कंपास की तरह है। जब भी हम रास्ता भटकते हैं या किसी दुविधा में पड़ते हैं, यह हमें सही दिशा दिखाती है। और अब आखिर में एक सवाल सबके लिए, आज के दौर में हमारी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र क्या है, और वो युद्ध क्षेत्र हमसे किस कर्तव्य की मांग कर रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।